हेलो एवरीवन। जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ करता हूँ इंडियन शेयर्स या स्टॉक को परचेस करने के लिए वो ग्रो एप्लीकेशन है। ग्रो एप्लीकेशन इस वजह से क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। जैसा हम इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए आप तो एक सेक्शन है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी आज के दिन किन शेयर में सबसे ज़्यादा खरीदारी करी गई, किन का वॉल्यूम आज सबसे ज़्यादा रहा। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक अलग सेक्शन है। फिर इवेंट्स वाले सेक्शन में क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी भी बोनस शेयर को या डिविडेंड को या फिर राइट इशू स्प्लिट जो कुछ भी अनाउंस होता है यहाँ पे हमें वो शो होता है। नेक्स्ट हम देखें तो आईपीओ का सेक्शन हमें दिख जाता है जहाँ पे मेन लाइन आईपीओ एज वेल एज जो एसएमईज आईपीओज होते हैं हम उनको उनमें अप्लाई कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी मुझे होप करता हूँ कि आपको आईपीओज के बारे में पता होगा। जब भी मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि जब भी कोई बिज़नेस जो है वो पहली बार फंड को रेज़ करने के लिए स्टॉक मार्केट में आती है तो वो अपना आईपीओ के थ्रू आती है। फिर ऑल स्टॉक्स वाले सेक्शन में हमें मार्केट कैप के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी सबसे बड़ी कंपनी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये मार्केट कैप का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी कंपनी, उसके बाद से उससे छोटी ऐसे करके। फ़िल्टर वाले सेक्शन में हम जा कर के हम पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें हमें लगता है कि हम बुलिश हैं हम उनमें निवेश कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करते हैं कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो हम इस सेक्टर में जा कर के जो है वो फ़िल्टर करके हम उस पता कर लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी हैं जो कि वर्क करती हैं। तो काफ़ी ईजी है और हम वहाँ से फ़िल्टर के थ्रू ये भी पता कर सकते हैं कि हम कितने प्राइस जो है वो खर्चा करना चाहते हैं। यानी सपोज़ करते हैं कि आपको शेयर परचेस करना है 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये के रेंज में, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप इस सेक्शन में देखिए तो आज के दिन जो गेनर है, यानी आज के दिन जिन कंपनियों में प्रॉफिट हमें देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट ना कह के मैं कह लूँ कि अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जिन कंपनियों के भाव आज बढ़े, तो उनमें देखिए इस सेक्शन में हम देख सकते हैं। जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से पॉजिटिव रहे आज, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, और उन कंपनियों के बारे में भी देख सकते हैं जिन्होंने आज लॉस मेड करे। जैसे लार्ज कैप कंपनी स्टॉक्स यहाँ पे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो हम आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे की तरफ हम आते हैं तो हम जो भी आज के इंट्राडे हैं, इंट्राडे आई होप करता हूँ कि आपको पता होगा। इंट्राडे क्या होता है कि हम इंट्राडे में हम आज के दिन इन शेयर्स को परचेस करते हैं और हमें आज के दिन ही मार्केट क्लोज होने से पहले उन्हें सेल करना होता है, और जो बीच का प्रॉफिट होता है उसको हम बुक कर सकते हैं, और या फिर बीच का जो लॉस होगा वो भी हम बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉफिट ही हमेशा बुक करो, इस वजह से मैंने ये बोला। इंट्राडे में बेनिफिट ये होता है कि आप एक शेयर के भाव पे तकरीबन 5 शेयर को परचेस कर सकते हो। तो मानिए कि अगर आपने एक शेयर ख़रीदा, सपोज़ कर लेते हैं ज़ोमैटो का, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं 294 रुपीज़ 95 पैसा। तो अगर आप इतना निवेश करते हो तो तकरीबन आपको 5 शेयर्स आज के दिन के लिए मिल जाएंगे, और मार्केट क्लोज़ होने से पहले उन्हें आपको बेच करके निकलना होगा। तो सपोज़ करिए कि अगर ये 295 से 296 रुपीज़ आज हो गया, तो आपने एक शेयर में ₹1 का प्रॉफिट बुक किया, तो 5 शेयर्स में ₹5 का प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है कि एक शेयर के प्राइस में तकरीबन आप 5 शेयर्स के प्रॉफिट को जो है बुक कर सकते हो। नीचे हम आते हैं तो जिन स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज़ होती है उस सेक्शन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर की तरफ हम होल्डिंग वाले सेक्शन में जा कर के ये पता लगा सकते हैं कि हमने जो निवेश करे हैं उनमें आज का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा रिटर्न कैसा है। एंड उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ से जिन शेयर्स में मैं निवेश करने की सोच रहा हूँ उनको मैं ट्रैक कर लेता हूँ अपने नाम से, जैसे जो भी मैं रखना चाहूँ। जैसे जो रिसेंटली लिस्टेड शेयर हैं उनके लिए मैंने आईपीओ लिस्ट शेयर करके एक सेक्शन बनाया हुआ है, और जिस भी शेयर्स मुझे लगता है कि अब इसका भाव जो है वो राइट है मैं उसमें निवेश कर सकता हूँ। आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ सारे चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50, ये सब कुछ। नेक्स्ट अगर हम ऑल इंडेक्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम ग्लोबल इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि नास्डैक कैसा परफॉर्म कर रहा है, एस&पी कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी जापान की स्टॉक्स मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, इनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम म्यूचुअल फ़ंड वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो म्यूचुअल फ़ंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ईज़िली आप यहाँ से कर सकते हैं।
डैशबोर्ड में जा कर के आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने क्या इन्वेस्ट करा है, किस में कितना इन्वेस्ट करा है एंड कितना रिटर्न उसमें मेड करा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पे वाले सेक्शन में जा कर के हम मोबाइल रिचार्ज या फिर जो फास्टैग रिचार्ज या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ये सारा हम कर सकते हैं, जैसा कि आप फ़ोनपे या पेटीएम पे या गूगल पे करते हो। लोन वाले सेक्शन में जा कर के हम अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे लोन सेक्शन में जा कर के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपने जो म्यूचुअल फ़ंड रखा हुआ है उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये रहा बेसिक सा ग्रो का कैसे ये एप्लीकेशन वर्क करता है।